गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ ओपी जयसवाल में आपका स्वागत है। पुनः हम क्लास 10th के बच्चों के लिए वीडियो बनाने जा रहे हैं और मैंने लास्ट टाइम बताया था हम किस बुक का वीडियो बनाने जा रहे हैं। राजीव प्रकाशन का है, क्लास 10th का, और चैप्टर का नाम निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और एक्सरसाइज आपका है 7.3। जनरली मैं फ़िलहाल राजीव प्रकाशन की बुक का बना रहा हूँ वीडियो, और आप लोग चाहते हैं किसी और भी पब्लिकेशन या किसी और भी राइटर की बुक का सलूशन, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने प्रश्नों का फ़ोटो खींचकर भेज सकते हैं और वहाँ पर टिक भी कर दें कौन से प्रश्न हमको बताना है। चलिए वीडियो को बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने लास्ट वीडियो में बताया था, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। उस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो रेखाओं x बराबर 0, y बराबर 0 और x/2 + y/3 = 1 से घिरी है। तीन रेखा से घिरा हुआ कोई आकृति है, और आप जानते हैं कि कोई तीन रेखा से कोई आकृति हो सकती है तो वो आपका त्रिभुज है। तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति जो होती है वो त्रिभुज ही हो सकती है। तो फिलहाल हम इसकी आकृति बनाते हैं। इसको लिख लेते हैं। x बराबर 0 एक रेखा है, y बराबर 0 एक रेखा है, और एक और रेखा दिया है x/2 + y/3 = 1। ये रेखा दिया हुआ जैसा कि हमने नोट कर लिया क्लास 10th का वीडियो, और ये आपका 7.3 का वीडियो सेकंड है, यानी पार्ट 2 है आपका। चलिए इसको हम पहले इसको बनाते हैं किस पर, कार्तीय तल पर। ये रेखा पड़ी जो होती है इसे हम लोग x अक्ष बोलते हैं। इधर x डैश होता है और यहाँ पे x होता है। यहाँ ऊपर जो होता है इसे y बोलते हैं और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं y डैश। जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, उसे हम O से बोलते हैं, मूल बिंदु कहा जाता है। 90 अंश होता है सभी के सभी। फिलहाल x बराबर 0 इसने कहा है। x बराबर 0 जो होता है वो y अक्ष को x बराबर 0 कहा जाता है। x बराबर 0 किस रेखा को कहते हैं, x y अक्ष को हम कहते हैं x बराबर 0, और जो x अक्ष होता है उसका जो समीकरण होता है वो भी एक रेखा है, उसे बोलते हैं y बराबर 0, जो कि दर्शा दी एक पूरी बड़ी रेखा होती है। मतलब ये कोई एक छोटा पार्ट नहीं, पूरी रेखा को हम x बराबर 0 से दर्शाते हैं। हम जानते हैं x अक्ष का जो समीकरण होता है वो y बराबर 0, और y अक्ष का जो समीकरण होता है वो x बराबर 0। अब यहाँ पर x/2 और y/3 ये रेखा का विशेष टाइप का पहले हाई स्कूल में पढ़ाया जाता था। इससे हम बोलते थे अंताखंड रूप। क्या बोलते थे? अंताखंड रूप। मतलब इस रेखा को निर्देशांक अक्षों पे दर्शाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि रेखा को अंताखंड के रूप में बना लिया जाए, उसके बाद उसको दर्शा लेते हैं। तो फिलहाल ये दिया हुआ है, बहुत आसान समझना है। x के बटे में कोई नंबर लिखा रहेगा, फिर प्लस लगा रहेगा, फिर y के बटे में कोई नंबर लिखा है बराबर 1 लिखा रहे, तो ऐसे रेखा को कहा जाता है रेखा का अंताखंड रूप, सरल रेखा का। तो इसका आसान तरीका x/2, यानी x अक्ष पर ये 2 अंताखंड काटती है। x अक्ष पे कहाँ काटती है? 2 अंताखंड। एक तरीका और है, इस रेखा में आप y बराबर 0 रख देंगे। इसका जो हम करेंगे अनुरेखण हम करने जा रहे हैं। अनुरेखण का मतलब होता है, इसका ये पता करने जा रहे हैं कि इसका फिगर कैसे बनेगा। अनुरेखण, ट्रेसिंग। तो x/2 + y/3 = 1। हमें मेन काम ये पता करना है कि रेखा x अक्ष को कहाँ काटती है। x अक्ष को काटती है, x अक्ष को काटती है तो कहाँ? जहाँ पर y का मान 0 होगा। x अक्ष पे सदैव क्या होता है? y 0 के बराबर होता है। तो y का मान 0 हम दी गई रेखा में रख देंगे। तो x/2 + 0/3 बराबर 1, अर्थात ये हो गया पूरा 0 और बराबर 1 है ये, यानी कुल मिला के आ जाएगा x/2 बराबर 1 और x बराबर 2, यानी x अक्ष पर 2 स्थान पे अर्थात 2 बिंदु पर काटती है। तो इसको 2 कहीं दर्शा लीजिए, यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 कह दीजिए, और यहाँ पर 2, यहाँ पे हमने इसको दर्शा दिया, इसको कह दिया 2। और x अक्ष पे y का मान क्या होता है? सदैव 0 होता है। ठीक है, इसी प्रकार y अक्ष को काटती है, लिख दीजिएगा y अक्ष को काटती है कोई रेखा है जो y अक्ष को काटती है जब x बराबर 0 हो जाएगा। जी हाँ, x बराबर आप 0 इसमें रखेंगे। तो सेम काम यहाँ जब x बराबर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, केवल ये हिस्सा बचेगा, इसमें प्लस होगा तो केवल ही बचेगा। y का मान 3 आएगा। डायरेक्ट में लिखना y बराबर 3, यानी y को 3 स्थान पे काटती है, अर्थात 3 की दूरी पर 1, 2 और 3 यहाँ काटती है। तो x का मान यहाँ 0 होता है और y का मान 3। तो इन्हीं मतलब जो रेखा है इसी 2 बिंदुओं से होकर
जाती है, ये मैंने अंदाज कर मिला दिया। एक पटरी की सहायता से यहाँ रखिएगा पेंसिल और यहाँ रखिएगा पटरी, दोनों को ऐसे मिला दीजिएगा, एक बड़ी सी रेखा आपको प्राप्त हो जाएगी, जो रेखा नंबर 3 होगी। पहली रेखा, दूसरी रेखा और तीसरी रेखा। ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है और ये आपका 3rd रेखा है। तो इस प्रकार एक नई आकृति का निर्माण हुआ, जो कि मैं पहले कह रहा था कि 3 रेखाओं से घिरी केवल एक त्रिभुज ही हो सकता है। तो ये त्रिभुज में 3 शीर्ष हैं, जो कि आप जानते हो ये मूल बिंदु है, और मूल बिंदु को आप भली बात जानते हो 0,0 होता है। तो ये जो आकृति आपके सामने प्राप्त हुई ये त्रिभुज है, और त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, जो कि हमको स्पष्ट दिख रहे हैं। तो इस आकृति का निकालना है आपको क्षेत्रफल, यानी यहाँ पर सीधा सीधा लिखेंगे, त्रिभुज का नाम रख देते हैं OAB। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल हम निकालने जा रहे हैं, जैसा कि स्पष्ट है। आइए अगले पन्ने पे करते हैं। तो सबसे पहले बिंदुओं को लिख लेते हैं। कौन कौन शीर्ष थे? एक 0,0 था, एक 2,0 था, और त्रिभुज का तीसरा जो शीर्ष था वो 0,3 था। तो यहाँ पे डेल्टा का सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, लिखाएं भी हैं, 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 पुनः प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ब्रैकेट छोटा वाला बंद, उसके बाद मझला वाला ब्रैकेट बंद। ये रहा आपका फार्मूला, जो कि हमने पिछली वीडियो में आपको इस प्रश्नावली के शुरुआती प्रश्नों को लगाते समय बताया होगा। तो चलिए, ये आपका पहला हिस्सा जो है x1 y1 होता है, ये आपका x2 ये y2 होता है, और ये आपका x3 और ये y3 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा के रूप में लिखा जाता है। x1 हो गया 0, और 0 के बाद में ब्रैकेट में हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे? कि 0 के बगल में कोई नंबर लिख दिया जाए, 0 से जब गुणा होगा, बीच में यह गुणा तो लगा है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए टाइम इसमें जाया नहीं करेंगे। चलिए x2 पे आते हैं। x2 आपका 2 है, तो 2 को लिख देंगे, और y3 आपका 3 है, और y1 आपका 0 है। फिर x3 आपका 0 है, और यहाँ भी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि मैं देख लूँ एक बार कि 0,3 ही था। जी हाँ, तो 2 जगह x1 और x3 के यहाँ 0 हैं, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखने की आवश्यकता किसी संख्या को नहीं है, क्योंकि ये 0 कर देगा। बीच में क्या लगा हुआ? गुणा लगा है, जैसा x3 बीच में लगा है। ठीक, तो केवल बीच वाले टर्म को हल करेंगे। यहाँ 1/2 मझला कोष्टक, यहाँ 0 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 2, और यहाँ केवल आएगा 3, और यहाँ फिर 0 आ जाएगा। तो कुल मिला के आप इसको जोड़ोगे, इसका कोई मतलब ही नहीं जोड़ने पर, ये केवल 6 आएगा। 6 को आप 2 से भाग करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3 वर्ग इकाई लिखिए, और चाहे वर्ग मात्रक लिखिए, और इसी के साथ आपका ये आंसर आ जाएगा। आपको ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप लगाने हैं। वीडियो को देखते जाइए, कहीं प्रॉब्लम तो वीडियो को पुश करके देख लीजिए, समझ लिए, फिर वीडियो को प्ले करिए। चलिए प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। थोड़ा सा प्रश्न लंबा है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है बहुत ही। ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा निश्चित है। यदि कहीं समस्या होगी तो हमें कमेंट अवश्य करिएगा। आप जानते हैं कि त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। जी हाँ, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज की कोई भी माध्यिका त्रिभुज को 2 भाग में तो बांटती है, उसके क्षेत्रफल को भी 2 समान भागों में बांटती है। अर्थात जो उसका एक क्षेत्रफल होगा वो पूरे त्रिभुज का आधा होगा। दोनों जो टुकड़े होंगे वो दोनों का क्षेत्रफल समान होगा, और मेन क्षेत्रफल के आधे के बराबर होगा दोनों टुकड़े। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन करिए। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। एक त्रिभुज ने ABC कहा, थोड़ा बड़ा बनाते हैं अपनी कॉपी में। आप देख लीजिए इसको, यह हमने बना लिया। इस त्रिभुज को नाम रखते हैं A, B और C, जैसा किताब में कहा है। A कह रहा है 4,-6, फिर B के बारे में बताया है 3-2, 3 है और -2 है, और C के बारे में बताया है 5,2। तो जो सिद्धांत है क्षेत्रफल का कि त्रिभुज की जो माध्यिका होती है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 समान भागों में बांट देती है, अर्थात जो टुकड़ा दोनों बनेगा वो त्रिभुज के क्षेत्रफल के आधे के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम एक रचना करने जा रहे हैं, और रचना के बाद इसका सत्यापन करेंगे। रचना में हम C से एक मध्य बिंदु पे, यहाँ एकदम बीचों बीच में एक बिंदु लेते हैं और इसको मिला देते हैं, यानी इसे हम कह देते हैं माध्यिका। इसका नाम क्या है? माध्यिका। माध्यिका, ठीक है। और ये जब मध्य बिंदु होगा तो इसको हम कुछ नाम देते हैं D। ठीक है,
शीर्ष सी से होकर जाने वाला एक माध्यिका भुजा AB पर खींचा। ये हमने भाषा लिख दिया। एक माध्यिका का नाम हमने लिख दिया CD, चाहिए यहाँ पे CD कर दिया ताकि आप इसको अटेंशन करें, ध्यान दें। माध्यिका का नाम क्या है? CD है। और माध्यिका मतलब ये दो समान भागों में इस भुजा को बांट देगा, उसी का नाम माध्यिका होगा। ठीक है, ये हो गया। सत्यापित करना है क्या? सत्यापित करना है कि एरिया, AR का मतलब होता है एरिया। तो ये जो आपका त्रिभुज है, मेन त्रिभुज है, दो भाग में बढ़ गया। एक का नाम रख दिया हमने ADC बराबर, हमको लाना है एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC, इधर से लिख दिया इसका नाम BDC, और इसको लाना है 1/2। हम कह सकते दोनों बराबर हो जाएगा तो अपने आप 1/2 हो जाएगा। ये जनरल चीज़ें हैं, इसको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो AB मतलब ये दोनों हिस्से जो बराबर आ जाएंगे तो अपने आप कह सकते हैं कि जो ये है मेन का आधा होगा और ये भी मेन का मतलब ट्रायंगल ABC का। चलिए तो हम निकालते हैं शुद्ध लगाकर 3 बार। एक बार इसका एरिया निकालते हैं, एक बार इसका एरिया निकालते हैं, एक बार इसका एरिया निकालते हैं, तब पूरा, और देखते हैं तीनों बराबर हैं कि नहीं है। चलिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? एरिया निकालेंगे ट्रायंगल ADC। तो ADC में जो शीर्ष हैं तो शीर्ष की हमें आवश्यकता पड़ेगी, बिना D के शीर्ष के नहीं होगी। तो यहाँ पे D निकाल लेते हैं। सर्वप्रथम हम D ज्ञात करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? D ज्ञात करेंगे। तो D ज्ञात करने के लिए हमको ध्यान दीजिए, D क्या है? मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु का सूत्र हमने लिखाया था। तो मध्य बिंदु के सूत्र से, मध्य बिंदु के सूत्र से तो D निकालने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, भुज को जोड़कर 2 से भाग करेंगे और कोटि को जोड़कर 2 से भाग करेंगे। तो A और B का मध्य बिंदु D है, तो A और B के बिंदुओं को लिया जाएगा 4-3/2 कामा -6 + -2/2। थोड़ा सा हल करेंगे 7/2 कामा, यह आ जाएगा, आप देखिए -6 प्लस माइनस माइनस होता है, /2, -6 और -2, -6 और -2। चलिए तो थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। 7/2 कामा, ये हो जाएगा -8/2, 2 से काट दीजिएगा तो ये रिजल्ट में आ जाएगा 7/2 कामा -4। तो ये हमने निकाल लिया है, -7/2 कामा 4। ये किसका मान आ गया? शीर्ष D का निर्देशांक आ गया, शीर्ष D का निर्देशांक। अब हम त्रिभुज ADC की बात करने जा रहे हैं। ADC के लिए, त्रिभुज ADC के लिए तो A को लिखते हैं। तो A आपका है 4 कामा -6, और जो D है वो निकला है 7/2 कामा -4, तथा जो C है वो 5 कामा 2 है। आप फिगर में देख लीजिएगा, सबको दर्शाया गया है। ठीक है, A को लिखा, D को लिखा, C को लिखा। अब निकालने जा रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। तो इसके लिए फार्मूला मैंने पिछले प्रश्न में बताया है, x1 है ये आपका y1 x1 y1, x2 y2 और x3 y3। छोटे छोटे में हमने इस बात को दर्शा दिया आपके समझने के लिए। तो x1 का मान हो जाएगा 4, ब्रैकेट में y2 रहेगा, तो y2 है -4 और -y3, तो 3 है आपका 2, -2 है, 2 है जी। x2 फिर 7/2, फिर यहाँ रहेगा y3 -y1, तो y1 -6 है, तो एक माइनस और आएगा तो प्लस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये y1 आपका -6 है, माइनस बीच में होता है तो प्लस। फिर आपका x3 है 5, y1 -y2, -6 आपका y1 हो गया, और y2 हो जाएगा -4, तो एक माइनस और सूत्र में होता है, तो दोनों एक साथ होने के कारण हो जाएंगे प्लस।
4 यहाँ पर, और ध्यान दीजिएगा माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे लेकिन निगेटिव के साथ। फिर 7/2 और 6 2 8, फिर 5, और देखो 4 में से 6 घट रहा है तो -2 आएगा। कम में से ज़्यादा घटेगा तो हमेशा क्या आएगा, -2 आएगा। देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे, प्लस माइनस का माइनस, 2 चौका 8, और भाग करने के बाद काटेंगे, 7 चौक 28 आएगा, और -10 आएगा। -24 और 28 में से 10 घटेगा, 18 आएगा। 28 में से 10 घटा दीजिए, चाहे 28 में इधर घटा दीजिए आप। अब यहाँ पर देखो 18 में से 24 घट रहा है तो कम में से ज़्यादा घटेगा तो हमेशा निगेटिव में आएगा। 18, 24 में से 18 घटेगा, 6 आएगा, यानी -6 लिखा जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं मिस, ऐसे समझ लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया है, 24 ही रहेगा। तो 18 में से 24 -6 आएगा, काट दीजिए तो आ जाएगा आपका यह -3। और क्षेत्रफल कभी निगेटिव में नहीं होता है, इसको हम प्लस में करके लिखेंगे, 3 वर्ग मात्रक या 3 मात्रक। ठीक, अब की बार लेने जा रहे हैं BDC के लिए। तो B का शीर्ष हो जाएगा 3, -2, और D का हो जाएगा, हमने ज्ञात किया है अभी, 7/2, -4, और तथा C तो आपको पता ही है 5, 2 है, 5, 2। चलिए निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC। हमने BDC को लिख लिया फिगर के अनुसार, आप देख लीजिएगा, B 3, -2 सही लिखा। D लिखा है हमने जो अभी ज्ञात किया है 7/2, -4, ये भी सही है। और थर्ड है C है 5, 2। तो फार्मूला वही लगेगा जो कि हमने पिछले प्रश्न में बताया है अभी। x1 पहले रहेगा, x1 y1, इसको मैं लिख देता हूँ x1 y1, x2 y2 और x3 y3, छोटे में लिख दिया। x1 हो जाएगा 3, और यहाँ y2 - y3, तो y2 आपका -4 है, y3 आपका 2 है। फिर x2 रहेगा 7/2, y3 - y1, तो ये निगेटिव में तो हो जाएगा पॉजिटिव में। फिर x3 5, y1 - y2 तो -2 है ये आपका y1, और y2 है -4, तो दोनों माइनस एक साथ होने का हो जाएंगे प्लस। चलिए आगे हल बढ़ते हैं, 3 ऐसे ही, और -4 -2 ये आ जाएगा -6, प्लस 7/2, और 2 2 4, फिर 5, 4 में 2 घटेगा आपका, 2 आ जाएगा। ये 3 छक, ये में निगेटिव में तो आएगा, -18 हो जाएगा। यहाँ 2 दूना 4 काट, 7 दूना 14 आ जाएगा, और यहाँ 5 दूना 10 आ जाएगा। तो 14 10 24 -18, प्लस वाले को पहले करेंगे, और 24 में से 18 घटेगा तो 6 आएगा, प्लस में काट दीजिए। 3 वर्ग मात्रक, ध्यान दीजिएगा, ये भी 3 आया है, ये भी 3 है, तो बराबर आ गया है। अब हम हल करेंगे 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब बात करेंगे ट्राइंगल ABC के बारे में। तो यहाँ मैं आगे पहले से 1/2 लगा लेता हूँ, और गुणे में एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो 1/2 यहाँ पहले से लगा लेता हूँ, इसका सूत्र लगाता हूँ। इसका सूत्र होता है 1/2, और मझली कोष्ठक में जो ट्राइंगल का सूत्र होता है एरिया वाला, उसी को हम लिख लेते हैं। अभी अगले पन्ने पर इस बात को बताते हैं ABC के बारे में। तो पहले ABC को हम लिख लेना चाहिए, हमें लिखा नहीं, हमने अगले पन्ने पर लिख लेते हैं ABC। चलिए आगे बढ़ते हैं ABC के विषय में। ABC आपका है, किताब से लिखता हूँ, 4, -6, और B है 3 - 2, और C है 5, 2। तो अब आते हैं सीधा कॉपी पे, 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 पहले से था, 1/2 पीछे बगल में गुणे में है, तो ये गुणा हो के ऊपर का ऊपर में गुणा और नीचे का नीचे में गुणा, तो 1/4 यहाँ लगाएंगे मझला कोष्ठक। फिर सूत्र लगाते हैं, x1 है, y1 है, x2 y2 और x3 y3। x1 आता है, x1 आपका 4 है, और y2 -2, और y3 है 2। x2 का मान 3, और y3 - y1, तो y3 2 है, और y1 आएगा -6, तो हो जाएगा +6। फिर x3 है 5,
y1 माइनस y2 तो -6 और -2 तो हो जाएगा +2, दो डबल माइनस। ये देख लीजिए आप, मैंने इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान दिया इस पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे हल करते हैं। 1/4, 4 और यहाँ पे दोनों निगेटिव में तो जोड़ जाएंगे निगेटिव के रूप में। फिर 3, 6 2 8, फिर 5, 2 में 6 घटेगा -4 आएगा। जी हाँ, 1/4, यह आ जाएगा -16, यहाँ आ जाएगा 3 8 24 और यहाँ आ जाएगा 20, ±20। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस होने के कारण माइनस ही आएगा। तो पहला काम हम घटा लेते हैं, जोड़ने का तो है नहीं तो 24 को आगे लिख देते हैं। दोनों निगेटिव में है तो इनको जोड़ेंगे निगेटिव के, 16 20 36 निगेटिव के साथ। तो 24 में 36 घटेगा -12 आएगा, क्योंकि कम में से ज़्यादा घटता है तो निगेटिव आता है, घटेगा वैसे ही। काट दो इसको, आ जाएगा -6 और क्षेत्रफल कभी निगेटिव में नहीं होता, इसको हम प्लस में लिखेंगे, वर्ग मात्रक। आई एम वेरी सॉरी, ये 4 रहेगा, 4 से कटेगा तो ये 3 आएगा और ये बाद में 3 आ जाएगा, एक्सट्रीमली सॉरी, 3 वर्ग मात्रक। अतः हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC बराबर 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ये भी 3 आया है, लास्ट वाला भी आप देख लीजिए, उसके बाद वाला भी 3 आया था जो कि मैंने टिक किया था, और यहाँ पर भी वही आया था 3 ही। तो हम कह सकते हैं इसके आधार पर ये आपका हो गया सत्यापित। दिखाना था कि त्रिभुज की माध्यिका उसको 2 समान भागों में बांटती है और मेन त्रिभुज के क्षेत्रफल के आधे के बराबर होती है, और ये आपका हो गया सत्यापित, यानी इसको हम लिख सकते हैं प्रूव्ड। समझ गया? तो ऐसे ही प्रश्नों को उसके सिद्धांत के अनुसार, जैसा वो कह रहा हो, कुछ पुराने सिद्धांतों का इस्तेमाल करके उसे सत्यापित कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि कहीं कोई तकलीफ हो रही हो, आपको प्रॉब्लम हो रही है सॉल्व करने में, तो कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझको उस प्रश्न का फ़ोटो खींचकर भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर प्रश्न नंबर 9 की ओर। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात की, इसके शीर्ष दिए हुए हैं। इस तरह के प्रश्न मैं शुरुआत में ही लगवा चुका हूँ। देखिए पहला है इस तरह का, और चतुर्भुज का भी बताया था हमने, फिर प्रश्न नंबर 4 बताया था। तो आप इस प्रश्न नंबर 9 को स्वयं कर सकते हैं। 10 की ओर आते हैं। निम्नलिखित में के का मान ज्ञात करो ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों। ओके, क्वेश्चन नंबर में 10 की ओर आ रहा हूँ। 9 आप लगा सकते हैं, अगर नहीं लगेगा तो मुझे अवश्य आप कमेंट कीजिएगा कि आप लगाइए। और यहाँ पे के का मान ज्ञात करना है। दिया क्या है, चूंकि 3 बिंदु दिए हैं तो तीनों बिंदु क्या है, तीनों बिंदु संरेखी है। तो संरेखी हैं तो त्रिभुज कभी बनेगा नहीं, एक ही रेखा में है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिया जाएगा 0 के बराबर। तो चलिए इसमें 2 पार्ट हैं, पहले पार्ट को हल करते हैं। पॉइंट कौन कौन दिए हैं, 7, -2, दूसरा है 5, 1 और तीसरा है 3, के। सभी में हमको के का मान ज्ञात करना है और साथ में ये जो पॉइंट है ये संरेख हैं तो इसे 0 लिया जाएगा। ये दिया हुआ है कि तीनों बिंदु क्या है, संरेखी हैं, तो डेल्टा का मान 0 लिया जाएगा। चलिए इस कार्य को करते हैं। तो डेल्टा का जो क्षेत्रफल यानी होता है उसका फार्मूला है 1/2 मझले कोष्ठक में मैंने बताया बराबर 0 लिया जाएगा यहाँ से। ठीक, तो ये 1/2 जो कि तिर्यक गुणा है, जो नीचे है तिर्यक गुणा होगा इधर, तो 0 हो जाएगा। केवल और केवल यहाँ फार्मूला बनेगा x1 y1। जब भी संरेखी की बात करेगा x1 y2 माइनस y3 फिर प्लस x2 y3 माइनस y1 और x2 की बात है, ये x3 है, y1 माइनस y2 बराबर 0। यही सिद्धांत बनेगा जब भी संरेखी की बात होगी। x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो चलिए इसी सूत्र में मान रखते हैं, बराबर 0 कर देते हैं, जैसा कि उसने कहा कि संरेखी है अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव 0 लिया जाएगा। तो चलिए पॉइंट्स को रखते हैं और यहाँ पॉइंट में मैं स्पष्ट कर दूं कि ये आपका x1 है, ये y1 है, x2 y2 है और ये x3 y3। पहले वाले को भुज, दूसरे वाले को कोट। किसी बिंदु के 2 हिस्से होते हैं, उनका नाम भुज और कोट होता है। फिलहाल यहाँ पे 3 पॉइंट है तो तीनों में x1 y1 x2 y2 x3 y3 इतना सा है। तो x1 का मान स्पष्ट है 7 है, तो यहाँ मैं अपने अगले पन्ने पर लिखता हूँ x1, यहाँ लिख दिया और यहाँ लिख देता हूँ y2 मैंने देखा है 1 है,
y2 आपका 1 है माइनस y3 है k केवल प्ले x2 है 5, फिर है आपका y3 माइनस y1 तो k आपका y3 है और y1 है -2 तो चूँकि बीच में माइनस होता तो हो जाएगा प्लस, फिर x3 है 3 y1 माइनस y2 तो -2 और 1 निगेटिव में बराबर 0, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए यहाँ करते हैं। यहाँ देखिए ये आपका अचर है और ये आपका अचर है तो गुणा कराएंगे, इकट्ठा हो नहीं पाएगा। 7 एकम 7 तो ये 7 के, यहाँ 5 के और 5 दूना 10 और यहाँ पर देख लीजिए 3 और यहाँ पर -2 -1 है तो इसका रिजल्ट -3 आएगा। चलिए कर लेते हैं, के वाले को इकट्ठा कर लेते हैं। 5 में से 7 घटेगा, समान जात के समान कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है तो 5 में 7 घटेगा -2 के आएगा और यहाँ पर देखते हैं 7 और 10 17 हो जाएगा और -3 आ जाएगा, 3 त्रिका 9 सॉरी -3 त्रिका 9 यहाँ पे निगेटिव में आएगा। तो वेरिएबल को रोकते हैं और कांस्टेंट को उधर ले जाएं, घटाने के बाद 17 में से 9 घटेगा 8 तो उधर जाएगा तो -8, समझ रहे, 17 में 9 घटेगा 8 आएगा, उधर जाएगा तो निगेटिव में। तो यहाँ पे के का मान निकालना है तो इसको आपको इधर ले जाना पड़ेगा और ये गुणा वाला जब इधर आएगा तो भाग में आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से काटिएगा तो के का मान 4 आ जाएगा और यही आपका आंसर होगा। तो आप इसको आराम से देख लीजिएगा, वीडियो को पुश कर लीजिएगा, जहाँ कोई दिक्कत होगी आप हमको व्हाट्सएप कीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब भी करिए और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, जो लोग दूसरी बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। बेल आइकन को दबा करके ऑल वाला नोटिफिकेशन कीजिए। खुद देखिए और मित्रों और साथियों को इस वीडियो के बारे में बताइए, उन्हें शेयर कीजिए और जहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो मैं पुनः आपको व्हाट्सएप नंबर यहाँ लिख दे रहा हूँ और अब की बार आपके मेन पेज पर भी लिखा मिलेगा ताकि आप अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। तो आप यूपी बोर्ड की किसी भी या सीबीएसई बोर्ड की किसी भी राइटर या पब्लिकेशन की बुक हो उसके प्रश्नों का फ़ोटो खींचकर हमें भेज सकते हैं और मनचाहा सलूशन पा सकते हैं। तो आप हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम किसी भी भाषा के छात्र हैं तो आप अपने प्रश्नों को भेजिए, हिंदी और मीडियम अंग्रेजी दोनों मीडियम के। थैंक यू।